नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। सिंधी बस्ती गणपति नाका बाईपास रोड को अब जल्द ही सीसी रोड के रूप में बनाया जाएगा, जिसके लिए टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। इस रोड की खस्ता हाल के कारण स्थानीय निवासियों सहित वाहन चालक कई दिनों से परेशानी झेल रहे थे, जिन्हें अब रोड के बन जाने के बाद राहत मिलेगी। सिंधी बस्ती से गणपति थाना पौष मार्ग का बाईपास आम जनमानस की सुविधाओं के लिए बनाया गया था, ताकि लोगों को शनिवार से सिंधी बस्ती की ओर जाने के लिए परेशान ना होना पड़े और इससे शनिवार यातायात का दबाव कम हो। लेकिन जब से ये बाईपास रोड बना है, जब से मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ गई। बड़े गड्ढे आवागमन करने वालों के लिए सिर का दर्द बन चुके हैं। लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन चालकों के वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है और तो और स्थानीय लोगों के लिए ये बाईपास कई समस्याएं पैदा कर रहा है। कई बार इस बाईपास को लेकर समाज संस्थाओं और मीडिया ने शासन प्रशासन को अवगत कराया, जिसको गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सिंधी बस्ती चौराहा से गणपति थाने तक पौष मार्ग के टेंडर जारी कर दिए हैं। 10 करोड़ 55 लाख की लागत से इस रोड पर सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही जल्द लोगों को परेशानी से निजात मिलने वाली है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि टेंडर जारी कर दिए गए हैं। ये रोड सीसी रोड बनाया जाएगा। डामर रोड में दिक्कत आती है, लेकिन जब ये सीसी रोड बन जाएगा तो क्षेत्र का विकास होगा। देखिए, गणपति नाका से जो सिंधी बस्ती बाईपास रोड थी, वो सड़क जो है बहुत ही जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी और वहाँ आवागमन में और ट्रैफिक के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो शासन ने इसको काम को प्राथमिकता से लेते हुए इस काम की स्वीकृति दे दी है। अभी लगभग 10 करोड़ 55 लाख की लागत से ये सड़क बनेगी और ये पूरी सड़क जो है सीमेंट कंक्रीट की रहेगी, ताकि जो डामर की सड़कों में इशू आते हैं, पानी इकट्ठे होने वाले और सड़क के टूट जाने वाले, वो इश्यूज में नहीं आएंगे। ये पूरी सीमेंट कंक्रीट की रोड है और अब इसका टेंडर भी फ्लोट हो गया है। 14 तारीख जो है टेंडर डालने की लास्ट डेट है। जैसे ही टेंडर में कोई पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करके जो सबसे न्यूनतम बिड डालेगा, L1 बिडर होगा, उस L1 बिडर को हम लोग जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी करेंगे और उसके बाद में जो काम चालू होगा। तो ये एक बड़ी समस्या जो जिले में लोग फेस कर रहे थे, उसका समाधान जो है जिला प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है। शीघ्र ही ये जो गणपति नाके से सिंधी बस्ती बाईपास रोड है, उसकी स्थिति अच्छी होएगी और लोगों को एक सुगम आवागमन मुहैया होएगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिला अस्पताल की लिफ्ट चालू करने के दिशा निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए हैं। बहुत ही जल्द लिफ्ट चालू की जाएगी। बुरहानपुर जिला अस्पताल को तीसरे माले पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके कारण उपचार कराने आने वाले मरीजों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के कर्मचारी भी परेशान हैं। गंभीर मरीजों को दिक्कत बढ़ गई है। इन सभी मामलों को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने गंभीरता से लेते हुए जिला अस्पताल प्रबंधन को तुरंत लिफ्ट चालू कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि मरीजों की सुविधा को देखते हुए लिफ्ट चालू की जा रही है, जो कि केवल मरीजों के लिए रहेगी। देखिए, जिला अस्पताल में अभी पीडीडी का इश्यू और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बहुत से निर्माण कार्य चल रहे हैं। उसी कड़ी में जो है सर्जिकल वार्ड को ऊपर शिफ्ट किया गया है, जो तीसरी मंजिल पे है। तो निश्चित रूप से इसमें जो है पेशेंट्स को तकलीफ आती है। अभी पेशेंट जो है वो जो रैंप बना हुआ उसका यूज़ करें। तो अभी मैंने आरएमओ को निर्देशित किया है कि वो जो जिला स्तर की लिफ्ट है उसको चालू करवा देंगे। तो एक दिन में लिफ्ट चालू हो जाएगी और लिफ्ट मैन भी हम लोग वहाँ रख देंगे, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाजपा युवा नेता भूषण पाठक और 2 अन्य युवकों के खिलाफ अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने शासकीय कार्य में बाधा और अभद्र व्यवहार के चलते तीनों को थाने में गिरफ्तार करवाया है। भाजपा नेता भूषण पाठक अपने 2 अन्य साथियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। यहां पर किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत करने पहुंचा था, जिसके बाद वे अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी के चैम्बर में पहुंचा। वहां पहुंचकर अपर कलेक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास करने लगा। साथ ही अधिकारी का वीडियो बनाने लगा, जिसके बाद तुरंत अपर कलेक्टर ने अपने कार्यालय के पास खड़े सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और युवक को डायल 100 बुलाकर लालबाग थाने में भेज दिया। इस घटना के दौरान संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। तीनों युवकों को पुलिस ने लालबाग थाने लेकर पहुंची। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि युवक व्यक्ति विशेष की शिकायत करने आया था और मेरा वीडियो बनाकर मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि मैं भी उस व्यक्ति से मिला हुआ हूँ। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहा था, जिसको लेकर लालबाग थाने भेजा गया है। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया जाएगा। एक शिकायत करता है, नाम शायद उसका भूषण पाठक इस प्रकार से है और अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर आया था। कलेक्ट्रेट में चिल्ला चोट मचा रहा था कि हमारी कोई शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने जब उसको समझाने की कोशिश करी कि आप अपना एक आवेदन दे दीजिए, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहा था। मेरे द्वारा कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति पर शिकायत अगर है तो आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। तो उस पर वो इल्ज़ाम लगाने लगा कि सभी लोग मिले हुए हैं और सभी लोग एक दूसरे का पक्ष लेते हैं और मैं हमारी कोई नहीं। जो कि वो हुड़दंग कर रहा था और हमारे शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहा था, इसलिए मैंने उनको थाने पर बुला लिया। सर क्या केस दर्ज किया जाएगा इसके? ये वो टीआई साहब ही बता पाएंगे कि कौन सी धाराओं में कार्रवाई की जाए।
सर इसके कुछ पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी ढंगा लिया है? नहीं, अभी इस संबंध में मुझे पता नहीं है, लेकिन जो जिस प्रकार से वो आकर के चिल्ला चोट मचा रहा था, इससे मुझे लगा कि शायद वो इसी उपद्रव प्रति का ही व्यक्ति है शायद। मेरी गवर्नेंस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की है, तो मेरे को दबाया जा रहा है और मेरी विरुद्ध कार्रवाई करने की धमकी देके झूठा केस बनाया जा रहा है मेरे खिलाफ। आपने बदसलूकी की अधिकारी के साथ? कोई भी बात नहीं की, सब वीडियो बने हुए हैं, सब बाकायदा कुछ बने हैं। हमने सिर्फ निवेदन किया कि जांच दर गठित होना चाहिए, तो वो बोले कि जांच दर गठित नहीं होगा, आप शिकायत वापस ले लो। हम क्यों वापस लेंगे? संत पुजारी समिति द्वारा एक पत्रकार वार्ता लेकर शासन की ओर से संत पुजारियों को मिलने वाले मानदेय की मांग की गई। बुरहानपुर जिले में 1800 से भी ज्यादा संत पुजारी मंदिरों, धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना कर अपना जीवन बसर करते हैं। इनमें से कई पुजारी संत गरीब होने के कारण अपनी आजीविका चलाने के लिए परेशान हो रहे हैं, जिसको देखते हुए पुजारी समिति द्वारा उदासीन आश्रम में एक पत्रकार वार्ता ली गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष प्रीति सिंह राठौर, संत पुष्करण जी महाराज और अन्य सदस्य मौजूद थे। संतों ने बताया कि शासन द्वारा जो संतों पुजारियों को मानदेय देने की घोषणा की गई थी उसको पूरा किया जाए, साथ ही संत पुजारी अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सके। समिति के अध्यक्ष प्रीति सिंह राठौर ने बताया कि कमलनाथ सरकार द्वारा संत पुजारियों को मानदेय देने की घोषणा की गई थी और उसका सर्वे भी किया गया था, लेकिन सरकार बदल गई तो संत पुजारियों को दिए जाने वाला मानदेय भी बंद कर दिया गया। यदि संत पुजारियों को शिवराज सरकार द्वारा जल्द से जल्द मानदेय नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग की यही मांग है, संत पुजारियों के लिए जो दिया जाता था मान वेतन का, उसको दिया जाए तो संत पुजारी जो हैं, जो गरीब हैं, उनके गुजर बसर चल सके, ताकि मंदिर में पूजा पाठ के लिए धूप बत्ती है, तेल के लिए, घी के लिए है, भोग के लिए है, ये सामग्री मिलती रहे तो पूजा पाठ ही माने ढंग से होती रहेगी। इसलिए मेरा यही है, निवेदन है कि उनको मंदिरों के लिए जो 5000 पहले मिलते थे उसी आधार पर दिए जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोगों ने जो संत पुजारी संघ, जो पुजारियों को मानदेय मिलता था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 5000 रुपये प्रति माह पुजारियों को मानदेय देने की बात रखी थी और उन्होंने सर्वे भी कराया और शुरू भी हो चुके थे। लेकिन चूँकि सरकार शिवराज सिंह की अभी बीजेपी की सरकार आ गई है, तो उसमें उन्होंने 8 करोड़ का बजट पास भी किया है, लेकिन वो बजट तो पास हो चुका है, लेकिन उन पुजारियों को जो बहुत गरीब है, कम से कम बुरहानपुर में ही सोचा जाए तो 1800 पुजारी हैं, तो वो प्राइवेट और सरकारी उन्होंने अलग अलग कर रखे, लेकिन मंदिरों की गणना के आधार पर हर पुजारी को 5000 रुपये कम से कम दिए जाए। जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की पहली लहर और दूसरी लहर पर काबू पर सफलता पाने के बाद तीसरी लहर के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना वायरस की पहली लहर और दूसरी लहर पर काबू पाने में सफल रहे बुरहानपुर के जिला प्रशासन को अब तीसरी लहर के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि बुरहानपुर का कोई भी व्यक्ति कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में न आए। भले ही शहरवासियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करना छोड़ दिया हो, लेकिन जिला प्रशासन अभी भी मुस्तैद है और फिर से वह जनता से अपील कर रहे हैं कि वह अपनी आदतों को बदले नहीं, मुंह पर मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और सामाजिक दूरी बनाए रखे। तीसरी लहर को देखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले वासियों से अपील की है कि सभी जितना हो सके कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवाएं। देखिए, केरला में केसेस बढ़ने की खबर जो है आप लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी केसेस की बढ़ने की खबरें आ रही है। तो निश्चित रूप से बुरहानपुर को हमको सजग रहना होगा। जो जिला अस्पताल निर्माण कार्य होने वाले हैं, चाहे 1000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट का लगना है, चाहे CT स्कैन मशीन का लगना है, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ICU वार्ड का बनना है, 120 ऑक्सीजन बेड्स की सप्लाई व्यवस्था करना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम लोगों ने खूब परचेज कर लिए हैं। ये सारे काम हम लोग जो है अगस्त के महीने में पूरे कर लेंगे और पूरा करके उसको फंक्शनल भी कर लेंगे। साथ ही साथ जो दूसरे उपाय हम लोग हमेशा करते हैं कि जिससे वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, जैसे बॉर्डर पे पाबंदी करना या अंतर्राज्यीय परिवहन को रोकना, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारे बगल के जिलों में केसेस की स्थिति क्या है। जैसे ही हमें लगेगा कि हमारे समीपवर्ती किसी भी जिले में केसेस बढ़ रहे हैं, तो तत्काल जो आवश्यक उपाय होंगे वो जिला प्रशासन करेगा।